यहाँ पर राकेश टिकैत राजेश जी के गांव में पहुंचने वाले हैं। अभी राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखो अभी पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये आप हमारी तस्वीरें देख रहे हैं जो अरे पानी तो ले आओ पला जीन का आखिरी का भाया कई सारा जी नाना का जो इशार में आ गया हाँ इस तरफ कोथ आ गया जी वो भी इशार में आ गया ये आखिरी काम पर है। राकेश टिकैत जी यहाँ पर राजेश जी के साथ बातचीत करते हुए क्या आपको तो सब ठीक प्रति एकड़ 12 अब निकली होगी एक डेढ़ तो काम निकला चाहिए आधी कॉन्ट्रैक्ट में वन्नू लानी पड़ी तब कराओ फूस में खेत में ऊपर छोड़ के आओ खाली कर रखे खाली कोरा एक नाच खेत में खराब तो करा दो दादा हिसाब भी अपना करा हां पल्ला नहीं पड़ता बच्चा 4,500 रुपए निकालना ना दे वो नहीं का और करा दे आप उनको तो पैसे देने पड़ते होंगे। राकेश टिकैत जी की लाइव तस्वीरें राकेश टिकैत जी से बातें करते हुए ब्याज में छोड़ के सैकड़ा वो भी ब्याज का आज मरीशे में पैसे दे रहा है मतलब 8 पैसे और फिर छठे महीने का ब्याज साल फिर आपका ब्याज खत्म तो बिक दिया को दे दे क्यों पूरी आएगी 1 रुपया भी नहीं आता और टुकमा भी तो रह जाता है टुकमा है कल हदी टुकमा है अरे वास्तव 160 दे पिछले ले ने जमींदार ने जमीन ठेका लिया अगर दूसरा अफसर बेच दे नहीं वाट दिले वो 2 पैसे लगी वो भी नुकसान है।
260 पर कैसे लिए नहीं युवा कोई हो उसे गिरनी पड़ा फसल है अगर उसका ना गिरे दूसरा 8 रुपये गिर दे और 2 रुपये सगड़ा के और ले होगा आज के लगा लगा दूसरे पड़ पर दो डाल दी चार सगड़ा पड़ जाए चलो कोई कर लो शुरू गरीब किसान की पीड़ा को मरहम लगाने के लिए आप पहुंचे हैं चीन के जाजवान गांव में। तो किस प्रकार से आपको जब इनका फोन आया तो मन में क्या आपको रात को नींद आ पाई? रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ठीक है साहब, जिस प्रकार से एक राजेश मोर जी जाजवान गांव के किसान ने जब आपको अपनी पीड़ा व्यथा बताई, क्या उस रात आपको भी नींद आ पाई या नहीं आ पाई, और किस प्रकार से मन करा कि मैं उस किसान के घर जाकर उसकी स्थिति को जान पाऊं? देखो, हम किसान हैं, जब ओलावृष्टि होती है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, फसलें जलती है, हमने वे सारी हालात देखी हैं। हमको पता है कि प्रोडक्शन भी कम अगर होता है, फसल अब की बार हमारे पे भी जो गन्ना है अपने वहाँ पे भी उसकी भी पैदावार कम हुई, क्योंकि हम आंदोलन में लगे रहे और खेत पे ध्यान नहीं दिया गया, तो पैदावार कम है, करीब करीब 40% पैदावार कम है। हमने फिर घर वालों को उनको कहा भाई खेत पे ध्यान दो, वो तो प्रोडक्शन का हो गया। जो यहाँ के किसानों की हालात हुई, जब इसने फोन करा वे लगा कि आदमी दिल से कह रहा है, कोई लाग लपेट और वो नहीं है। हमने फिर दूसरी जगह भी जानकारी करी और ये सत्यता थी कि उस रात को यहाँ पे जब वो 4, 5, 6 बजे जो घटना हुई, जो बारिश आई, उससे बहुत किसान बर्बाद हुए। और ये पूरा कैथल, जींद और आगे जो सब्जी वाला किसान है हिसार के पास में, ये पूरा बर्बाद हुआ। रोहतक इसमें नुकसान है। यही बुंदेलखंड का हाल हुआ जो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा सरसों की फसल, गेहूं की फसल, इनमें नुकसान हुआ है। सब्जियों की फसल, टमाटर था, इनमें नुकसान हुआ है। और हम बार बार ये चीजें कहते थे कि जो किसान ठेके पे खेती लेता है, ये हमने आगरे के अंदर आलू के किसान का हाल देखा। आज से 5-6 साल पहले वहाँ के करीब 32 किसानों ने आत्महत्याएं करी अकेले आगरा में। और ज्यादातर किसान वे थे जिन्होंने ठेके पे खेती ली हुई थी, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जैसे उन्होंने बताया कि 40 किले ठेके पे खेती करते हैं ये, उनको तो पूरा पैसा देना पड़ा, लेकिन फसल का नुकसान होगा तो पूरा फसल का नुकसान इनका हो गया। इनका ना केसीसी है, पूरी फसल बर्बाद होगी, कर्जे में चले गए, जो बीज खाद जाए वो आड़ती पैसा लेकर आए, तो ये नुकसान होता है, सीधा डायरेक्ट नुकसान इनको है। हमने फिर ये भी बताया कि जो ठेके पे खेती करने वाले लोग हैं, अगर सरकार से कोई भी मुआवजा मिलता है, उस पे हक उस किसान का नहीं है जिसने जमीन ठेके पे दी, उसका हक बैठता है जिसने जमीन ठेके पे ली। इनके लिए काम होना चाहिए और सरकारों को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आपने प्रशासनिक अधिकारियों से या किसी लेवल पे बात की उससे फोन आने के बाद इनके? नहीं, फोन तो क्योंकि ये खबरें बहुत स्पीड से चली हैं और नुकसान हुआ है, आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सब सरकारों को पता है। बहुत सी सरकारों ने इस पर काम करना शुरू करा है। अब कितना नुकसान की भरपाई होगी वो तो नहीं पता, लेकिन जैसे पंजाब गवर्नमेंट का भी आया, उत्तर प्रदेश ने भी आया, हरियाणा ने भी कहा है कि हम सर्वे करवा रहे, पैसा देंगे। हमने ये कहा है कि सर्वे फिजिकल रूप से सर्वे, किसान के खेत का सर्वे हो, पूरे गांव का सर्वे ना हो। जिस खेत में नुकसान हुआ उसका सर्वे हो सब जगह का, उसी को ही उसका लाभ मिले। अगर आप उसको पूरे क्षेत्र में बांट दोगे तो परसेंटेज उसकी घट जाती है। जिसका ज्यादा नुकसान हुआ उसको कम मिलता है, जिसका नहीं नुकसान हुआ उसको भी पैसा मिल जाता है। ये इंडिविजुअल खेत को इकाई मानना जाए, ये हमारा सवाल है। जैसे कुछ किसानों ने कहा कि उन्होंने बीमा नहीं कराया, तो उस स्थिति में उनको कोई मुआवजे की सहायता राशि नहीं मिल पाएगी, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बीमा ये है कि बीमा तो जिसने करवा रखा उसका कंपनी का नाम बता दो। ये बीमा कंपनी पैसा दे ही नहीं रही। सरकार इसमें पूरी फेलियर है। सरकार के पास में कोई व्यवस्था इसकी नहीं है। एक व्यवस्था सरकारों के पास में है, पॉलिटिकल पार्टी के, कि वोट हमको कैसे मिलेगी, वो सर्वे उनके पास में सारा है।
लेकिन किसान के खेत का नुकसान होकर उसको कैसे भुगतान मिलेगा, वो कोई सर्वे यहाँ पर नहीं है। आज तक कोई ऐसी कंपनी आई कि पैसा काट दिया और पैसा दे दिया। हर साल यहाँ पे आंदोलन चलते हैं, पैसा सरकारें और कंपनियां देती रही, ना उनके कोई ऑफिस है, ना कोई वे मिले कभी किसी से। सर्वेक्षण हेलीकॉप्टर से किया भी है कुछ इलाकों का, और अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि तुरंत उनकी गिरदावरी करा के उनकी जो मुआवजा राशि मुहैया कराई जाए। लेकिन राकेश टिकैत जी यूपी से चल के जींद पहुंच गए और प्रशासनिक अधिकारी किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पाए। वो आएंगे नहीं, ये 10 तारीख के बाद में यहाँ खेतों में कुछ मिलेगा नहीं। ये फसल सूख जाए, किसान इसकी कटिंग कर देगा 15 दिन में, ना फिजिकल सर्वे होंगे ना वे आएंगे, फिर अपना आंदोलन करते रहना। मुख्यमंत्री तो कह रहा है जी कि पोर्टल के ऊपर अपना अपलोड करवा दो, पोर्टल इनका बंद पड़ा है। पोर्टल बंद है, अपलोड कहीं पर करवा दो भाई, पोर्टल तो बंद है। पोर्टल तो हमारे जो यहाँ पे अधिकारी रहते हैं, जो एग्रीकल्चर अधिकारी रहते हैं, आप तो टीचरों को लगा दो, गांव समाज की समितियां लगा दो, उनको लगा दो, तो उससे गांव के लोगों को रखोगे तो उससे कोई ये भी नहीं कहेगा कि इसका खेत का नुकसान नहीं हुआ, इसको मुआवजा दे दिया, जिसका नुकसान नहीं हुआ उसको दे दो। ये एक चक्रवात की तरह से चलता है और ऐसे घूमता हुआ ही चलता है। जहां उसकी चपेट में जाते वो आ जाएगा, वहां फसलों को गिरेगा, नुकसान ज्यादा करेगा। कुछ जगह फसल बच जाएगी पूरी की पूरी, उनको नुकसान नहीं होगा। तो ये फिजिकल सर्वे खेत के आधार पर सर्वे करवाने पड़ेंगे। राजेश मोर जी, आपके बुलावे पे जब राकेश टिकैत जी आपकी पीड़ा में मरहम लगाने के लिए पहुंच गए, इस स्थिति में आपका क्या कहना है जब आपके द्वार पर पहुंचे हैं राकेश टिकैत जी? भाई मुझसे बोलो, मैं तो थोड़ा ऊंची आवाज में। मेरे पास शब्द भी नहीं है ये कहने के लिए। जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, ये इतनी दूर से बैठे एक बुलावे पे मेरे पास आ गए देखने के लिए कि किसान कैसा है। वो प्रशासन आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है, और इससे बड़ी बात और क्या होगी किसान के लिए? देखो, इनको तो जो लाभ होगा किसान को या इनको राजेश को लाभ होगा वो होगा फाइनेंशियल। इनका जो नुकसान हुआ है, इनका मतलब है किसान का जो नुकसान हुआ है उसको सरकार मदद करेगी तो उसको लाभ होगा। हमारे आने से, इनके लोगों के आने से उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हम तो एक आवाज है, हम इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं आपके प्रेस के माध्यम से। वो काम हम करते हैं, हमारे सब लोग लगे हुए हैं, वो काम करते हैं। लेकिन किसान की मदद जब होगी, जब सरकार इनको मदद करेगी। फाइनेंशियल मैटर है, फाइनेंशियल मैटर के बगैर इनका कोई समाधान नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।